ऐसे इदारों की हमारे पास मौजूद हैं जहाँ से निकलने वाले लोग जिनका जो बुनियादी और असासी हवाला तो दीन था, लेकिन उन्होंने बाकी शोबों में बड़ा बेहतरीन नाम पैदा किया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने उलमा के इस शोबे का और आइम्मा और मौज़िनीन जो हैं इस शोबे के वक़ार को बहाल करना है, तो उसका सबसे पहला और बुनियादी जो काम करने वाला है तकाज़ा ये है कि उन्हें मुआशी तौर पर आज़ाद किया जाए। जब तक मुआशरे के अंदर इमाम और दीन से वाबस्ता तबकात जो हैं वो जब तक मुआशी तौर पर किसी के दस्तनगर रहेंगे ना, किसी के पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो दो बातें होंगी। एक तो ये है कि वो जैसे आपने तवक्कुल की बात की ना, जो असास है पूरे दीन के निज़ाम की, सबसे पहले तो वो उससे महरूम होना शुरू हो जाएगा, उसका इम्तिहान कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि उसे हर वक्त एक खदशा रहता है। यानी मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं आपकी इजाज़त से ये मिसाल देना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए तरगीब मौजूद होगी। मैंने जब अपने वालिदैन से ये कहा कि मैं एक मजहबी घराने के पस मंज़र के बावजूद दुनिया भर घूमने के बाद अब मैं ये समझता हूँ कि मुझे कुल वक्ती तौर पर दीन को अपनाना चाहिए, तो मेरे वालिद ने उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही नसीहत की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा, मैंने 2-3 दिन का वक्फ़ा दिया और उसके बाद दोबारा हम इस बात पे बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 दिन में बड़ा गौर व गौस किया पूरी इंसानी तारीख़ पे। मुझे कोई ऐसा बड़ा आदमी नज़र नहीं आया कि जो अपने किचन की फ़िक्र से आज़ाद ना हो और उसने कोई बड़ा काम कर लिया हो। तो अगर वाक़ईतन तुम दीन की खिदमत करना चाहते हो और इसे मसलतों का शिकार किए बग़ैर करना चाहते हो, इसे वक्ती तौर पर वो जो आने वाली सहूलतें और ज़रूरतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर तुमने दीन की खिदमत करनी है तो फिर तो और मामला है। अगर वाक़ईतन दीन की खिदमत का हक़ अदा करने की नीयत से उतरना है तो फिर सबसे पहले अपने आप को मुआशी तौर पर आज़ाद करो। जब आपके अपने बुनियादी ज़राए, मैं ये नहीं कहता कि आपको माहाना बुनियाद पर अरबपति हो जाएँ या आप खरबपति हो जाएँ, कम अज़ कम इतना हो कि जिस पे आपको अपने बुनियादी ज़रूरतों की तकमील के लिए वो कुर्बत के रिश्ते, शाह साहब ये बड़ी अहम बात है, वो जो कुर्बत के रिश्ते हैं ना, उनके वालिदैन हैं, औलाद है, बीवी बच्चे, इनकी बुनियादी कम अज़ कम ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े। आपको मस्जिद के अंदर वो जो बावसाइल आदमी है ना महल्ले का, उसके लिए आगे जगह छुड़वाने का एहतमाम ना करना पड़े और उसे ज़्यादा अलकाबात और एहतराम के साथ उसकी बहाने से तारीफ़ ना करना पड़े। जब आप इस दर्जे पे आज़ाद हो जाते हैं तो फिर आप हकीकी मानों में दीन की जो बात की, इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आप जब मदरसे में पढ़ते थे तो आपको पता था कि खैरात और सदकात के ऊपर मदरसा चल रहा है। मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे, मुझे पता है कि वो खैरात और सदकात पे चल रहा है। आज गोश्त पका है तो ये सदक़े का गोश्त ही होगा, लेकिन सदका उसको आया, हम खा लेते थे। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद आपकी मोटिवेशन क्या होगी डॉक्टर साहब? पहली बात तो ये मोटिवेशन क्या होगी, वो करना क्या चाह रहा होगा? उसने करना ये है कि वो चाहेगा कि मैं किसी मस्जिद को जाके रूल आउट कर लूँ, मैं मस्जिद का जाके इमाम बन जाऊँ ताकि मस्जिद मेरा आता बन जाए और उसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता सिवाय कमेटी के। अब आपकी वहाँ पे भी टोटल जो डिपेंडेंसी है वो है खैरात पे, सदकात पे या हदियात पे, यानी कि आपका अपना पोटेंशियल है ही कोई नहीं। तो जब आपका अपना पोटेंशियल कोई नहीं है, आपने किसी के ज़िम्मे अपना आप लगाया हुआ है, तो हुजूर अक़दस आप दीन उनसे क्यों सीखेंगे? बिलाल भाई, अभी आप बात तकवे की कर रहे थे, बात बनती है। देखें, बात यह है कि आप बात कर रहे थे तकवे और तहारत की, तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद आया, कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, कि गुर्बत इंसान को कुफर तक पहुँचा देती है। सर तकवा कहाँ से आएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि गुर्बत, तंग दस्ती, फ़क्र इंसान को कुफर तक पहुँचा देता है। कर लूँगा तो कुफर नहीं है। अच्छा, बात यह है कि सर मैं सिर्फ इसमें मेरी रिक्वेस्ट है जी, जो हमारे मसाजिद के जो कमेटियों के सरबराहान हैं उनसे दरख्वास्त है मौदुबाना, और मौदुबाना ही हम कर सकते हैं कि खुदारा अगर आपके घर में एसी चल रहा है तो इमाम साहब के लिए पंखे का इंतजाम कीजिए। फिर बैगिंग है आपके पास ना करें ये बात, ना करें ना ये बातें सुनते हुए तो हमारी जिंदगी हो गई ना। तो सर अगर नहीं ना हो सकता, आप 2 लुकमे खाते हैं, 1 लुकमा इमाम को, इमाम को आप फकीर क्यों बनाना चाहते हैं? हम इमाम के उस, अगर हम जो इमाम है, अगर उसका जो मुआश है, अगर हम उसको नहीं ना देखेंगे तो वो फिर हमारे दीन, मैं आपको मिसाल देता हूं, वो सर हमारे दीन में डाका नहीं करेगा, वो फिर हमें जो दीन है वो उसी तरीके से सिखाएगा जिस तरह का उसका मुआश होगा। ये मैं आपको बताऊं, उसी तरह सिखाएगा जिस तरह वो मदरसे से सीख के आया होगा। नहीं, मदरसे से सीखने वाली बात नहीं है। अगर आज हम बात करते हैं दूध खालिस नहीं मिलता, तो सर दीन भी हमें खालिस नहीं मिल रहा। इसके अंदर जो बड़ा इफेक्ट है वो मुआश का है। और इसके साथ साथ मैं दूसरी बात वर्ज करना चाहता हूँ। एक तो मेरी कमेटियों से दरखास्त है, इसके ऊपर नजरसानी करें। अगर आप 2 लाख में अगर आपके घर का गुजारा किचन नहीं चल रहा तो यार ये बेचारा 20 साल से कैसे चलाएगा? ये इलाज नहीं है। दूसरी चीज बिल्कुल मुत्तफिक वाली बात है कि कमेटियों के ऊपर फिर डाल दें सारी बात, वो भी मांगे और आगे मंगा हुआ दें।
सर दूसरी आप मुफ्ती को क्यों इतना कमजोर करना चाहते हैं? वो और कुछ कर नहीं सकता सर। क्यों नहीं कर सकता? इसका हल ये है, इसका हल क्यों नहीं कर सकता? इसका हल मैं बताता हूँ आपको। इसका हल ये है कि अगर हम इसका हल करना चाहते हैं तो फिर हमारी जो लीड क्लास है वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए। अगर यतीम का बच्चा, मिस्कीन का बच्चा, तंग-दस्त का बच्चा अगर चीजें करेगा, वो ऐसे ही निजाम चलता रहेगा। फिर उसको इस तरफ आना होगा कि जो खुद यतीम मिस्कीन का बच्चा इस माशरे में पढ़ के CSS टॉप करता है, मुफ्ती क्यों नहीं कर सकता? आप क्यों उसको पीछे लेकर जाना चाह रहे हैं? सर वो येलो कैप का नवाज शरीफ ने लगाया, एक मुफ्ती मेरी नज़र में ऐसा नहीं है जिसने येलो कैप का फ़ायदा उठाया और बैंक से लोन लिया और उसने कैब चलाई हो अपने फारिग वक्त में कि मैं अपनी इनकम को ऐड करूं। मैं यही बात आपसे दोबारा हाथ जोड़ के बिलाल भाई वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता भाईजान। बिलाल भाई वो पाबंद है, बिलाल भाई वो पाबंद है। क्यों पाबंद है? नमाज के लिए आप कहें कि बायलॉज चेंज करने हैं कमेटी के, आप कमेटी से पैसे ना मांगे, बायलॉज चेंज करें, आप उसको इंडिपेंडेंस दें। सबसे पहले रवैया और माइंड सेट चेंज होना वक्फा ले चाहिए। लें, छोटा सा वक्फा अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखावत भाई आपसे आ रहा हूँ, तारिक भाई आपसे भी यही सवाल है। मैं टर्की में गया और मैं एक मस्जिद में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने गया। वहाँ पे जो आदमी आया जिसने मस्जिद खोली, वो अपनी कैब में आया, उसने मस्जिद खोली, नमाज़ पढ़ाई, कैब ली, चला गया और उसी की कैब में मैंने बाकी अगली नमाज तक के लिए सफ़र किया, उसको पैसे दिया, अगली नमाज भी उसके पीछे पड़ी। अब यहाँ पे इस मुल्क के अंदर वो ऐप्स भी मौजूद हैं जहाँ पे कि आप जो है सिर्फ फ़ोन रखते हैं, जो कि हर आलिम के पास है, टच के ऊपर आप जाएं, काम करें। और क्या हमारे उलमा काम करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको आदत पड़ गई है कि कमेटियों के कंधों पे बंदूकें रखें? बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों तरफों से मामलात ख़राब हैं। कुछ उलमा भी ऐसे हैं कि जो काम करना नहीं चाहते, जो कहते हैं जी हमारी बस जिम्मेदारी यही है कि हमने नमाज पढ़ा दी, मामला ख़त्म हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो काम करते भी हैं, काम करते नज़र आते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कई टैक्सी ड्राइवर। आप कह रहे हैं ना कि मैंने नहीं देखे, मेरे ऐसे नॉलेज के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो टैक्सी चलाते हैं, ये जो ऐप्स निकली हैं उनके ऊपर, और भी इसके अलावा दीगर काम करते हैं, कुछ कपड़ा बेचते हैं, तो उनके हालात जो है ना वो निस्बतन बेहतर होते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि हज़रत बाबा फरीद अलैहिर्रहमा आपसे जब पूछा गया ना कि हुजूर ये बताएं कि अरकान इस्लाम कितने हैं, तो आपने फरमाया 6 हैं। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि हुजूर हमने छठा बताना है। हाँ जी, तो आपने फरमाया कि पहला रोटी है। हाँ। अब वो कहने लगा जी रोटी कैसे? फरमाया कि अगर रोटी नहीं ना होगी ना तुमसे नमाज पढ़ी जाएगी, ना तुमसे रोज़ा रखा जाएगा, कोई भी अमल और नहीं कर सकते। तो इसलिए बुनियादी जो चीज़ है ना खाना, इसके ऊपर हमारी इंतज़ामिया देखें, जहाँ तक इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है वो भी अदा करें, जहाँ तक उलमा का फ़र्ज़ है वो भी अदा करें। जब दोनों तरफों से मामला बेहतर होंगे। इसमें तीसरा सवाल भी, इसमें बहुत बड़ा रूल जो है ना वो उन लोगों का भी है जिन्होंने पीछे लाइनें बना के मस्जिद में नमाज पढ़नी है। उनका भी तो एहसास होना चाहिए ना कि किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उसका असल 15,000 में कैसे चल रहा है। देखिए अभी हम तनख्वाह और इससे वाबस्ता चीज़ों की ज़ैल में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसकी रिवायत जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से आती है। लेकिन हम ये तो बड़े शद्दोमत से बयान करते हैं कि जी उलमा की तनख्वाहें उन्होंने मुकर्रर की, आइम्मा किराम मुअज़्ज़िनीन के लिए खिदमत उन्होंने मुकर्रर की। लेकिन यहाँ हम ये बात बताना भूल जाते हैं कि उन्होंने 27 शोबों में लोगों की तनख्वाहें या वज़ाइफ मुकर्रर किए और उन सब में बदरी सहाबा के बाद सबसे ज़्यादा जिनका वजीफ़ा मुकर्रर किया वो अपने ज़माने के आइम्मा थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उस सोसाइटी के अंदर